आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के स्टूडेंट्स यूनियन और फ्रेशर्स डे मनाया गया। स्टूडेंट्स यूनियन के उपाध्यक्ष मोहम्मद एहतेशाम उर्फ समीर के अलावा दूसरों का किया गया अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। अब 23 जनवरी से मनेगा गणतंत्र दिवस समारोह। सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होगी शामिल। मोदी सरकार ने लिया ये निर्णय। सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं, अखिलेश यादव को दलितों का समर्थन नहीं चाहिए, चंद्रशेखर आजाद ने किया ये ऐलान। 1985 से अब तक 93 चुनाव लड़कर हार चुके बुजुर्ग ने यूपी चुनाव के लिए खरीदा नामांकन पत्र। 94वां चुनाव लड़ने की है तैयारी। सलमान खान ने पड़ोसी पर किया मानहानि केस, कोर्ट ने अंतरिम आदेश से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के यूजी फैकल्टी में बीएससी बीकॉम के तहत स्टूडेंट्स यूनियन और फ्रेशर्स डे मनाया गया, जिसमें सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ कमठान, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज डॉक्टर निशात आरिफ हुसैनी मुख्य अतिथि थे। प्रो वाइस चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजा साहब ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खुदसिया परवीन प्रिंसिपल यूजी फैकल्टी ने सभी अतिथियों का परिचय करवाया। इस अवसर पर सभी मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और सभी छात्रों को कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बारे में बताया और इससे बचने के लिए एहतियात करने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रों को अपने जीवन को सफल बनाने के उपाय बताए गए। इस अवसर पर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के कराए गए चुनाव में चुने गए अधिकारियों के नतीजे की घोषणा की गई। प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर M.A. मुजीब ने इलेक्शन रिपोर्ट पेश की। बीकॉम तीसरे वर्ष के मोहम्मद एहतेशाम उर्फ समीर मत्तेमुड़ू उपाध्यक्ष चुने गए, जबकि मोहम्मद अब्दुल जलील कामरान सेक्रेटरी और जेबान मोहम्मद सिद्दीकी ट्रेजरर चुने गए। इस अवसर पर स्टूडेंट्स यूनियन के चुने गए इन अधिकारियों में बैचेस वितरण किए गए और सराहना की गई। मोहम्मद एहतेशाम उर्फ समीर मत्तेमुड़ू के ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के उपाध्यक्ष बनने पर माता पिता परिजनों के अलावा उनके भाइयों मोहम्मद हाशम मत्तेमुड़ू, मोहम्मद अरबाज मोहिउद्दीन, शम्स तबरेज, उवैस खरनी, सैयद सुफियान पाशा और मोहम्मद अब्दुल रहीम तलहा ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। स्टार्टअप की दुनिया के कई दिग्गजों से चर्चा करते हुए पीएम ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि साल 2013-14 में जहां सिर्फ 4000 कॉपीराइट्स ग्रांट किए गए थे, पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 16,000 के भी पार हो गई है। अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। पहले गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 24 जनवरी से होती थी। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार ने ये निर्णय सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के जश्न में शामिल करने को लेकर लिया है। इससे पहले सरकार सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्होंने बहुजन समाज का अपमान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश दलितों को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ दलितों का वोट बैंक चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, कल हमें अखिलेश जी ने अपमानित किया, कल बहुजन समाज को अखिलेश जी ने असम्मानित किया। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते हैं। इंडियन रेलवे के ट्रेन गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। हालांकि उनका कार्य और वेतनमान पहले जैसा ही रहेगा। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि रेल कर्मचारी संघों की लंबे समय से मांग की थी कि ट्रेन के सुरक्षित परिचालन के प्रभारी गार्ड के पदनाम में बदलाव किया जाए। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में गार्ड को ट्रेन मैनेजर के तौर पर नया नाम देने के निर्देश जारी किए हैं।
असिस्टेंट गार्ड को असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और सीनियर पैसेंजर गार्ड को सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर नाम दिया गया है। आगरा के पूर्व राजस्व कर्मचारी अपना 94वां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने शुक्रवार को नामांकन पत्र खरीदा है। राजस्व विभाग के लिपिक रह चुके 75 वर्षीय हुस्नुराम अम्बेडकरी 1985 से अब तक 93 चुनाव लड़कर हार चुके हैं। 1985 में वो पहली बार चुनाव लड़े थे। अम्बेडकरी ने बताया कि उन्होंने 1985 में अमीन की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें फतेहपुर सीकरी से टिकट देने का वादा किया गया था। उन्होंने बताया कि जब समय आया तो पार्टी ने इससे इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। 74वें सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जवानों को नई वर्दी का तोहफा मिलने जा रहा है। आज शनिवार को नई वर्दी का अनावरण किया जाएगा। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि भारतीय सेना ने वर्दी के अंतिम चुनाव से पहले 15 खास कैमोफ्लेज पैटर्न, 4 अलग अलग तरह की डिजाइन और 8 तरह के कपड़ों की जांच की थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस वर्दी के लिए मुख्य मंजूरी दी। रक्षा सूत्र ने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना को 15 लाख कैमोफ्लेज पैटर्न, 4 अलग अलग तरह की डिजाइन और 8 तरह के कपड़ों के विकल्प उपलब्ध कराए थे। सूत्र ने बताया सेना के विकल्पों का आकलन किया और 4 कैमोफ्लेज पैटर्न, 3 डिजाइन और 5 कपड़ों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सेना के जवानों के बीच नई वर्दी का वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान कांग्रेस से 50 साल पुराना नाता तोड़ने के एक दिन बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप नेता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि मान के शामिल होने से राज्य में पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी। चड्ढा ने एक ट्वीट में कहा, अरविंद केजरीवाल जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक जोगिंदर सिंह मान जी कांग्रेस के साथ अपने 50 साल पुराने जुड़ाव को समाप्त करते हुए आप में शामिल हो गए हैं। वो पंजाब कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष थे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर प्रत्याशियों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव का मतदान 10 फरवरी को है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि चूंकि वो पार्टी का काम देख रही हैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले चरण की 5 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। बसपा 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाला वाहन चालक अगर अचानक बीमार हो जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र की एक महिला की तरफ से लिए गए मासिक फैसले में मिलता है। यहाँ एक महिला ने सवारियों से भरी बस को न केवल सावधानी और समझदारी से दौड़ाया बल्कि बीमार ड्राइवर को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाघोली की रहने वाली महिला मोराची चिंचोली में पिकनिक के लिए गई थी।
दिन भर पिकनिक का मजा लेने के बाद जब सभी लोगों ने वापसी की तैयारी की और बस के जरिए घर का रास्ता तय करना शुरू किया, खबर है कि थोड़ी ही दूर बस चलाने के बाद 40 वर्षीय ड्राइवर में दौरे के लक्षण नजर आए। पिकनिक की आयोजक महिला ने ड्राइवर को देखा और बस रोकने के लिए कहा। मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पास करने से इनकार कर दिया है। सलमान खान ने कथित मानहानि के लिए अपने एक पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। सलमान खान की ओर से दायर केस में दावा किया गया है कि मुंबई के पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस के पास एक जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। सलमान खान की ओर से दायर मुकदमे के अनुसार केतन कक्कड़ की ओर से एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। ऐसे में अभिनेता ने मांग की है कि उनके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट को हटाया जाए और जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर ये कंटेंट उपलब्ध कराया गया है उसे ब्लॉक किया जाए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के स्टूडेंट्स यूनियन और फ्रेशर्स डे मनाया गया। स्टूडेंट्स यूनियन के उपाध्यक्ष मोहम्मद एहतेशाम उर्फ समीर के अलावा दूसरों का किया गया अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। अब 23 जनवरी से मनेगा गणतंत्र दिवस समारोह। सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होगी शामिल। मोदी सरकार ने लिया ये निर्णय। सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं, अखिलेश यादव को दलितों का समर्थन नहीं चाहिए, चंद्रशेखर आजाद ने किया ये ऐलान। 1985 से अब तक 93 चुनाव लड़कर हार चुके बुजुर्ग ने यूपी चुनाव के लिए खरीदा नामांकन पत्र। 94वां चुनाव लड़ने की है तैयारी। सलमान खान ने पड़ोसी पर किया मानहानि केस, कोर्ट ने अंतरिम आदेश से किया इनकार। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।